हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज के सेशन में। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन में एप्लीकेशन ऑफ एलिगेशन। आई थिंक लास्ट वीक में आपका कोई भी मैथ्स का क्लास नहीं हुआ था। पहले मैं आपको बता दूं क्लास क्यों नहीं हुआ था। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी बेटा, इस वजह से लास्ट वीक आपका मैथ्स का क्लास नहीं हुआ था। आई होप सो सभी बच्चों ने मिस किया होगा और साथ में आप लोगों ने जो पढ़ा है उसका प्रैक्टिस और रिविजन कर लिया होगा। किया था आप लोगों ने? एक बार कमेंट करके जल्दी से बता देंगे। सर अभी स्टार्ट नहीं, अभी स्टार्ट हो गई बेटा क्लास, एक बार सभी चेक कर लेंगे। साउंड ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? वर्षा, जतीन, कुसुम, क्या आप सभी को आवाज क्लियर सुनाई दे रहा है? वीडियो ऑडियो सब कुछ क्लियर है? सेशन को स्टार्ट किया जाए, फटाफट जल्दी से कमेंट करेंगे। आज का यह सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एलिगेशन के बारे में जानेंगे हम लोग। एप्लीकेशन ऑफ एलिगेशन, इसका कई दिनों से हम इंतजार कर रहे थे। एलिगेशन के बारे में कई बार यूज हो रहा था, हम लोगों को इसके कॉन्सेप्ट को समझ आता, आज पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर, आ गए क्या? ललित देखो जरा, शायद किसी कुछ क्लास में नहीं चल रही है। चलिए, तो बेटा जिनका क्लास स्टार्ट नहीं हुआ हार्ड रिफ्रेश करना। फिलहाल हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट सेशन में हम लोगों ने मिक्सचर समझा था। मिक्सचर के बाद हम लोगों ने देखा था रिप्लेसमेंट ऑफ मिक्सचर, रिप्लेसमेंट भी समझ लिया था। अभी हम लोग बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ एलिगेशन की। किसकी? एप्लीकेशन ऑफ एलिगेशन। एप्लीकेशन ऑफ एलिगेशन। ठीक है, चलो। एप्लीकेशन क्या होती है? जैसे एलिगेशन का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सर अब आप कैसे हो? नहीं, अब मैं पहले से बेटर हूँ ना, पहले से ठीक है। ठीक। एक्चुअली हॉस्पिटलाइज था मैं, 4 दिनों तक तो हॉस्पिटल में ही था, तो इसलिए क्लास नहीं कर पाया था। फिर फ्राइडे से मैं आया था और फ्राइडे सैटरडे से क्लास स्टार्ट किया था। सैटरडे को आपकी क्लास नहीं थी, संडे को नहीं थी, और मंडे आज हो गया, तो आज से क्लास कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ बेटा, समझो ध्यान से। एप्लीकेशन ऑफ एलिगेशन, मैंने आपको कई बार एलिगेशन के बारे में बीच में बताया है। हम लोग जब चैप्टर पढ़ रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे, परसेंटेज पढ़ रहे थे, तब भी मैंने आपको बताया था एलिगेशन का इस्तेमाल करने के बारे में। देखिए, एलिगेशन होता क्या है, पहले ध्यान से समझना। एलिगेशन एक मेथड होता है। एलिगेशन इज जस्ट अ मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब जानते हो बेटा आप सभी? जी हाँ सर, लीनियर इक्वेशन का मतलब ये होता है सर, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इक्वेशन दे दिया 2x+3 = 7, ये आपकी लीनियर इक्वेशन हो गया, वेरिएबल की पावर 1 है। ऐसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एलिगेशन मेथड का यूज करते हैं। आप बोलेंगे सर ये इक्वेशन तो बहुत सिंपल सी है, 7 में से 3 गया 4, एक्स का वैल्यू 2 आ गया, ये तो बन जाएगी। अबे ये सीधी है, बट अगर ऐसी इक्वेशन आ गई तो 2500 + 24 × x - 50 = 400 समथिंग, ऐसी इक्वेशन बनती है। तो ये कैलकुलेशन बढ़ जाता है। इस कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम लोग एलिगेशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ठीक सर, आ जाओ आप इस्तेमाल करना सीखते हैं। देखो, सबसे पहले एलिगेशन लगाते वक्त दो क्वांटिटी लेंगे, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2। सपोज आपके पास दो टाइप की क्वांटिटी दे रखी है, क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 दे रखी है। ठीक है, क्वांटिटी 1 में हम लोग, अहम का कहना है बोलू सब सर को, क्या हो गया?
चलो, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग, हाँ बेटा अलग अलग होता है, हाँ अलग अलग होता है, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग अलग अलग होता है। ठीक है, क्लियर है। चलो आ जाओ, सुनो ध्यान से। सपोज आपके पास पहले वाला राइस जो है, राइस का प्राइस ले लेते हैं, 30 रुपये प्रति किलोग्राम वाला चावल है आपके पास, 30 रुपीज़ पर केजी। इसमें आपने 40 रुपीज़ पर केजी वाला चावल मिक्स कर दिया। ठीक है, देखो 30 रुपये वाला चावल था आपके पास, उसमें 40 रुपये वाला चावल अगर आप ऐड कर दोगे तो दोनों को मिलाने के बाद एक प्राइस बनता है। सपोज वो प्राइस है 38 रुपीज़ पर केजी, 38 रुपीज़ पर केजी। अब जब यहाँ पर आप एलिगेशन लगाते हो बेटा, तो एलिगेशन लगाने पर आपको क्वांटिटी का रेशियो मिलेगा। सर क्वांटिटी का क्यों मिलता है? क्योंकि प्राइस जो होता है वो क्वांटिटी का इन्वर्स होता है। क्या होता है? क्वांटिटी का इन्वर्स होता है। प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी। ठीक है, प्राइस क्वांटिटी का इन्वर्स होता है। अब जब एलिगेशन लगाते हैं, ध्यान से सुनना, एलिगेशन लगाते वक्त हमेशा आप या तो क्लॉकवाइज जाएंगे या एंटी क्लॉक जाएंगे, बट आदत बना लो क्लॉकवाइज जाने की। क्लॉकवाइज मतलब सर सबसे पहले 40 में से 38 को माइनस करके यहाँ लिखेंगे, और 38 में से 30 को माइनस करके यहाँ लिखेंगे। 40 में से 38 गया 2, एंड 38 में से 30 गया 8, और ये आपका रेशियो आ जाएगा 1:4 का। सर इसका मतलब क्या हुआ? ये आपकी क्वांटिटी आ गई है, और इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 30 रुपये वाले 1 किलो चावल लेते हैं और 40 रुपये वाले 4 किलो चावल लेते हैं और इनको मिला देते हैं, 30 रुपये वाला 1 किलो, 40 रुपये वाला 4 किलो मिला देते हैं, तो इनको मिलाने के बाद जो प्राइस बनता है वो 38 रुपीज़ पर केजी बनता है। कितना बनता है? 38 रुपीज़ पर केजी बनता है। अब एक और बात ध्यान से सुनना, एलिगेशन कैसे लगाते हैं बेटा, समझ में आया? एलिगेशन लगाते वक्त आप ऐसे जाएंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, ठीक है, और फिर इसमें से इसको माइनस करें। एक सवाल मैं आपको दे देता हूं, जैसे यहां पर मैंने बोला कि आपके पास दो टाइप के चावल है, चावल 1, चावल 2। 1 का जो प्राइस है वो 30 रुपीज़ पर केजी है, और 2 का जो प्राइस है वो 60 रुपीज़ पर केजी है। जब आप दोनों को मिक्स करेंगे तो मिक्स करने के बाद जो प्राइस आया है, ठीक है, नहीं ये अपन क्या करते हैं, इसको इधर ले लेते, 60 रुपीज़ पर केजी है और ये 30 रुपीज़ पर केजी है। दोनों को मिक्स करके आपने जो प्राइस बना लिया वो 40 रुपीज़ पर केजी है, 40 रुपये पर किलोग्राम बनाया। तो बताओ क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा? व्हाट इज द रेशियो ऑफ क्वांटिटी? इन दोनों की क्वांटिटी का रेशियो क्या होने वाला है ये आपको बताना है। क्या बोला मैंने? एक 60 वाला चावल है, एक 30 वाला है, जब दोनों को मिक्स किया तो 40 वाला बन गया है। एलिगेशन लगाओ और क्वांटिटी का रेशियो बताओ। एलिगेशन लगाना है, क्वांटिटी का रेशियो बताना है, क्या होगा? अहम मेरे भाई, मेरे भ्राता, मेरे दोस्त, मेरे को पता है कितनी बार बोलोगे, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग कराना है, मेरे को याद है मेरे भाई। आपने 5 बार अलग अलग तरीके से कमेंट किए, वो भी पढ़ लिए थे और मेरे को भी याद है। आप इधर पढ़ लो, इस पर ध्यान दे लो, ठीक है, क्लियर। चलो आ जाओ, तो एलिगेशन लगाएंगे तो देखो 30 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा? -10 बचेगा सर। और 40 में से 60 जाएगा तो -20 बचेगा, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो आपका 1:2 हो जाएगा। रेशियो क्या हो जाएगा? 1 और 2 का रेशियो बन जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट बात सुनते हैं। अगर आपको एलिगेशन समझ में आ गया लगाना, तो एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, इसका आंसर ध्यान से सोच समझ के देना। अब सुकून मिल गया है हमको, ठीक? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, देखो मेरे को है ना ये चीज़ें भी पता है कि आपकी क्लास में मैंने कौन सी चीज़ें कम पढ़ाई है, कौन सी ज़्यादा पढ़ाई है, सारी चीज़ें यहाँ पर है। ठीक है, तो आप इसके लिए चिंता कभी मत किया करो कि सर वो कंटेंट रह गया, ये कंटेंट रह गया। आपको कंटेंट एक्स्ट्रा ही मिलेगा, इसकी गारंटी मैंने पहले से ले रखी है। तो ये मेरे को याद है कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग में बताना था, ठीक है, वो रह गया था। डोंट बी वरी, उसके लिए परेशान मत हो आप, है ना, जिस दिन क्लास में जो चलता है ना बेटा, केवल उस पर फोकस किया करो, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक, इतना सा काम है। अब सुनो ध्यान से। अब मैंने आपसे बोला बेटा आपके पास दो टाइप की शुगर है, टाइप 1, टाइप 2। इसका जो प्राइस है वो 40 रुपीज़ पर केजी है, और इसका जो प्राइस है 70 रुपीज़ पर केजी है।
इन दोनों को मिक्स करके आपने बना ली शुगर 75 रुपीज़ पर केजी वाली। 75 रुपीज़ पर केजी शुगर बनाई है। बताओ रेशियो क्या आएगा, किस रेशियो में दोनों शुगर को आपने मिक्स किया होगा। ठीक है, किस रेशियो में आपने शुगर को मिक्स किया होगा। चलो अब बताओ आंसर क्या आएगा। आपके पास 40 रुपये पर केजी वाली शुगर थी, 70 रुपीज़ पर केजी वाला शुगर था, दोनों को मिक्स किया, 75 रुपीज़ पर केजी वाला शुगर बन गया है। किस रेशियो में दोनों को ऐड करेंगे। वेरी गुड, यहाँ पर सुकृति का आंसर आ गया है, आज तक का आंसर आ गया है, सौदीप का आंसर, दुबे, ज्योति, स्नेहा का आंसर आ गया है। लेट्स सी, चलो आ जाओ देखते हैं। देखो आप एलिगेशन लगाओगे, एक बरखा ने सवाल पूछा था, उस सवाल का आंसर भी आ जाएगा। क्लॉकवाइज जाएंगे सर, क्लॉकवाइज जाते हैं हम लोग। 70 में से 75 को माइनस करेंगे -5 होगा, और 75 में से 40 को माइनस करेंगे तो प्लस का 35 होगा। रेशियो निकालेंगे तो सर -1:7 होगा। अब बताओ कभी जीवन में आपने कभी ऐसा रेशियो देखा, -1:2, -3:4, 4:-3, कभी ऐसा रेशियो देखा। अब बोलेंगे सर रेशियो ऐसा हो ही नहीं सकता, या तो दोनों नेगेटिव होना चाहिए, दोनों पॉजिटिव, ये पॉसिबल ही नहीं है। अब अगर ये पॉसिबल नहीं है तो सर ये सवाल ही गलत होगा। अब देखो सवाल गलत है, आपने सोचा ही नहीं। ये ना, ये जो दिमाग है इसका इतना सा परसेंटेज भी यूज करते तो आपको समझ में आता। आप खुद बताओ मेरे को, आपके पास 40 रुपये पर केजी वाला शुगर है और 70 रुपये पर केजी वाला शुगर है। अब दोनों को मिक्स करोगे, अरे दोनों को मिक्स करोगे तो क्या 75 वाला शुगर बना सकते हो। थोड़ा सा तो सोचो, क्या 40 में 70 वाले शुगर को मिलाकर 75 वाला शुगर बन सकता है। सर मैक्सिमम से मैक्सिमम 70 रुपये पर केजी वाला शुगर बना सकते हैं, और मिनिमम से मिनिमम 40 रुपये पर केजी वाला शुगर बना सकते हैं। मतलब कहने का ये है बेटा कि ये जो वैल्यू आता है ना, ये मीन और एवरेज भी हो सकता है। मीन या फिर एवरेज वैल्यू निकल कर आएगा किसका, इन दोनों वैल्यूज का। इस वैल्यू का जो रेंज होगा वो इन दोनों के बीच में होगा, याद रखना। अगर इन दोनों के बीच में ये वैल्यू नहीं आता है तो आपका रेशियो नेगेटिव पॉजिटिव होगा, जो कि गलत है, पॉसिबल नहीं होता है ऐसा। बात आया समझ में। तो ऐसी चीज नहीं हो सकती है, ये पॉसिबल नहीं है। पहली प्रॉपर्टी क्लियर है एलिगेशन की। कभी भी आप एलिगेशन लगाएंगे तो ये वाला जो वैल्यू है वो इन दोनों के बीच में होना चाहिए। 70 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 40 से कम नहीं हो सकता। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सर अगर आप यहाँ पर सीपी लिखते हो, जैसे किसी आर्टिकल का सीपी लिखा, ये भी सीपी लिखा, तो बेटा यहाँ पर भी सीपी ही आएगा। ठीक है, यहाँ एसपी मत लिख देना। कई बार सवाल ऐसा होता है ये सीपी देता है, ये सीपी देता है, और दोनों का एसपी देता है, तो एसपी नहीं लिख सकते आप, यहाँ पर सीपी ही लिखेंगे, तब आपके पास क्वांटिटी का रेशियो आएगा। तब आपके पास क्वांटिटी का रेशियो आएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मैंने आपको बताई है, प्राइस क्वांटिटी का इनवर्स होता है। मतलब आप जिसमें एलिगेशन लगाते हैं, ध्यान से पॉइंट को अपने पास नोट डाउन करके रख देना, जिसमें एलिगेशन लगाते हैं रेशियो हमेशा उसके उल्टे का मिलेगा। आप जिस भी वैल्यू में एलिगेशन लगाते थे, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस होता है, स्पीड का इनवर्स होता है टाइम। अगर आप एलिगेशन स्पीड में लगाएंगे तो आपको रेशियो टाइम का मिलेगा। अगर आप एलिगेशन प्राइस में लगाएंगे तो रेशियो आपको क्वांटिटी का मिलेगा। ठीक है, बात आई समझ में। अगर आप रेशियो प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज में लगाएंगे तो रेशियो आपको सीपी का मिलेगा, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट का इनवर्स होता है सीपी। ठीक है, अब धीरे धीरे सवाल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और जो भी चीज़ें रहेगी धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी। आज के सेशन में हम एलिगेशन को ख़त्म करेंगे। ठीक, एलिगेशन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है। सर एवरेज चैप्टर में होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में होता है, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज में हो जाता है, मिक्सचर में हो जाता है। मिक्सचर एलिगेशन में भी मैंने आपको बताया था, मिक्सचर में हो जाता है। फिर इसके बाद इसका इस्तेमाल होता है कहाँ हो जाता है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में हो जाता है। मतलब हर उस चैप्टर में इसका इस्तेमाल होगा जहाँ पर लीनियर इक्वेशन बनेगी, और जहाँ भी लीनियर इक्वेशन होगी वहाँ पर एलिगेशन होगा। जहाँ रब होंगे वहाँ वो होंगे। समझ में आई बात। चलो आ जाओ, अब सवाल करते हैं। पहला सवाल ये रहा, फर्स्ट क्वेश्चन। आरसी का कहना है सर आप आ गए। हाँ बेटा मैं आ गया हूँ।
अ मिक्सचर पी वर देयर इज 40% मिल्क, 40% मिल्क था and rest water. Then another mixture Q there is 60% milk and rest is water. In what ratio this two mixture must be mixed so that the final contain 55% milk? बताओ क्या होगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर? चलिए बस सिंपल है, देखो पहले वाले में मिल्क का परसेंटेज कितना है, 40 है, और सेकंड वाले में मिल्क का परसेंटेज कितना है, 60 है। जब दोनों को मिक्स किया तो मिल्क का परसेंटेज कितना हो गया, 55 हो गया। तो किस रेशियो में मिक्स किया वही निकालना है। एलिगेशन लगा देते हैं सर, 60 माइनस 55 5, 55 माइनस 40 15, रेशियो आ जाएगा 1:2। अब आप बोलेंगे सर आपने मिल्क ही क्यों लिया, वाटर भी तो ले सकते हैं, वाटर भी ले सकते हैं, बट वाटर निकालना पड़ेगा। जैसे अगर आप इस सवाल को वाटर के थ्रू करना चाहते हैं तो वाटर पहले देखो 40% अगर मिल्क है तो 60% वाटर रहेगा। सेकंड वाले में अगर 60% मिल्क है तो 40% वाटर रहेगा, और टोटल 55%, दैट मीन्स 55% मिल्क है, इसका मतलब बचा हुआ 45% वाटर होगा। आप इसमें एलिगेशन लगाते तब भी आंसर आ जाएगा, ये वाटर में लगा दिया हमने तब भी वही आंसर आएगा। देखो 5, मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा डिफरेंस, 5 का 45 में से 60 गया, कितना होगा -15। रेशियो निकालेंगे, माइनस माइनस कैंसिल, 5 से कैंसिल करोगे 1 और 3 का ही रेशियो है। 1:3 इधर भी, 1:3 इधर भी। आंसर आप चाहे मिल्क में लगा दो एलिगेशन या वाटर में लगा दो, आपका आंसर 1:3 ही होगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने परसेंटेज में दिया तो परसेंटेज में लगा दिया, फ्रैक्शन में देगा तो फ्रैक्शन में लगा देना है, बात वही है। ठीक है, अगला सवाल ये रहा आपके सामने, बताओ इसका आंसर क्या होगा। सवाल आपसे चीख चीख कर बोल रहा है कि कंटेनर पी है जिसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो 2 और 3 का दे रखा है, दूसरा कंटेनर क्यू है जिसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो 3 और 2 का दे रखा है। किस रेशियो में दोनों को मिलाया जाए ताकि फाइनल मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो 11:9 हो जाए, क्या हो जाए, 11:9 हो जाए। अभी तक किसी का आंसर नहीं है बेटा, क्या दिक्कत है? देखो मिक्सचर पी है, मिक्सचर पी में अगर मैं आपसे पूछता हूँ मिल्क कितना है तो आप बोलेंगे सर 2/5, मिल्क कितना है 2, और टोटल कितना है 5।
तो मिल्क कितना हो जाएगा? कंटेनर क्यू में मिल्क कितना हो जाएगा सर? 3/5। और जब दोनों को मिक्स करोगे तो फाइनली आपके पास मिल्क कितना बनेगा सर? मिल्क बनेगा 11/टोटल 20। यहाँ पर आपको एलिगेशन लगाना है। अब सर फ्रैक्शन वैल्यू को माइनस करने में दिक्कत होती है, सही बात है, दिक्कत तो होती है। तो आपकी दिक्कत को सॉल्व करते हैं कैसे? सर देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 5 दिख रहा है, यहाँ पर भी 5 दिख रहा है और यहाँ पर 20 दिख रहा है। तो सर तीनों वैल्यू में अगर 20 का मल्टीप्लाई कर दे तो मज़ा आ जाएगा। देखो आ रहा है क्या मज़ा? 5 से कैंसिल करोगे 4 दूना 8, 5 से कैंसिल करोगे 4 तिया 12, और 20 से 20 कैंसिल करोगे तो सर 11। अब एलिगेशन चिपका दो, 12 में से 11 गया 1, 11 में से 8 गया 3। सर इस सवाल का आंसर भी 1:3 आ गया है, 1:3। ये मैंने बताया था आपको मिक्सचर के टाइम पर भी बोला था। जैसे अभी तक हमने मिक्सचर में क्या देखा था सर? 2 कंटेनर दे रखे थे, दोनों को मिक्स करके ये वाला रेशियो निकालना पूछा था। अब ये रेशियो दे रखा है, ये रेशियो दे रखा है, ये दे रखा है, इन दोनों को किस रेशियो में मिक्स किया है ये निकालना है। तो जिस रेशियो में मिक्स किया है वो रेशियो अगर कैलकुलेट करना है तो आप एलिगेशन से सवाल को बहुत आसानी से बना सकते। बताया था आज से 400-500 साल पहले जब मैंने मिक्सचर बताया था आपको, याद करो वो दिन जब हम लोग मिक्सचर पढ़ रहे थे और मैंने बोला था बेटा ऐसे सवाल को एलिगेशन से करेंगे। जिस दिन एलिगेशन आएगा उस दिन मैं बताऊंगा आपसे, ठीक है? तो एक बार और बता दीजिए ऐसा क्वेश्चन। चलो एक बार से याद आया, इसी सवाल को अपन फिर से करते हैं। बट अभी अपन ने क्या लिया बेटा? मिल्क लिया है ना, मतलब पहले कंटेनर में मिल्क लिया, फिर मिल्क लिया, फिर टोटल मिल्क लिया। अपन है ना एक काम करते हैं, वाटर लेकर करके देखते हैं। इसमें क्या करते हैं अपन, आप रिपीट का बोल ही रहे हो तो रिपीट जब करना ही है तो वाटर को लेके करते सर। सर अगर हम वाटर ले लेते तो क्या होगा? चलो वाटर लेते हैं, आ जाओ। पहले वाले कंटेनर में वाटर कितना है? 3/5। सेकेंड वाले कंटेनर में वाटर कितना है? 2/5। और दोनों को मिक्स करेंगे तो वाटर कितना है? 9/20। ये है सर। दिक्कत ये है कि हम लोग अगर 2/5 में से 9/20 माइनस करेंगे तो मेहनत लग रही है, और मेहनत तो हम करते ही नहीं है। तो सर हम क्या करें, यहाँ पर थोड़ा सा स्मार्ट काम करते हैं। 5, 5 और 20 को हटाना है तो तीनों में 20 का मल्टीप्लाई कर दो। कर सकते हो आप, मल्टीप्लाई करोगे तो तीनों में करना है, किसी एक में नहीं कर सकते। तीनों में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 9। अब आप एलिगेशन चिपका दो। 8 में से 9 गया माइनस का 1, 9 में से 12 गया माइनस का 3, माइनस माइनस कैंसिल, रेशियो आ जाएगा 1 और 3 का। मतलब वेसल पी और वेसल क्यू को आप 1 और 3 के रेशियो में मिलाएंगे तो आपके पास जो फाइनल क्वांटिटी होगी वो 11:9 बन जाए। बेटा अभी सभी को क्लियर हो गया? अभी आप सभी को एकदम क्लियर हो गया? ये कौन है? इमराना खान पूछ रहे कि सर 11/20 के। बेटा ये तो बेसिक है यार, ये पता होना चाहिए, है ना? अगर मिल्क निकाल रहे तो मिल्क अपॉन टोटल, वाटर निकाल रहे तो वाटर अपॉन टोटल। टोटल कैसे करते हैं सर? इन दोनों को ऐड किया। अगर दिक्कत थी तो ये पूछना चाहिए सर 5 कैसे आया, ये समझ में आ गया। ये 20 कैसे आया, ये समझ में नहीं आ रहा है। इतने बड़े पापी हो आप तो। पापी हो या नहीं हो? जब यहाँ मैंने 2/5 लिखा समझ में आ गया, यहाँ पर मैंने 2/5 लिखा ये भी क्लियर है, बस यहाँ पर 20 कैसे लिख दिया इसमें कंफ्यूजन हो गया। यहाँ भी वही किया जो यहाँ पर किया है। हाँ चलिए। सर वाटर और मिल्क का हमेशा सेम ही आता है क्या? हाँ बेटा वो तो बात वही है ना। आप मिल्क को निकाल के परसेंटेज निकाल रहे हो या वाटर वाटर को निकाल के परसेंटेज, सेम ही आएगा ना। यही चीज़ तो मैंने यहाँ बताई थी आपको यार। ये क्या, आप वाटर से निकालेंगे तब भी वही आंसर आएगा, मिल्क से निकालेंगे तब भी वही आंसर आएगा। यहाँ पर भी मैंने प्रूव कर दिया, आप मिल्क से निकालो तब भी वही आंसर आएगा, वाटर से निकालो तब भी वही आंसर आएगा। आंसर सेम ही आएगा तभी तो रेशियो बैलेंस होगा। ऐसा थोड़ी कि अलग अलग आंसर आएगा। चलो अगला सवाल ये रहा, इसका आंसर बताओ क्या बनेगा? In what ratio two type of sugar 72 and 90 rupees per kg be mixed so that the cost of the final mixture become 82 per kg? 82 पर kg कॉस्ट बनाने के लिए आप किस रेशियो में दोनों को मिक्स करेंगे?
चलिए आ जाइए। इन व्हाट रेशियो टू टाइप्स ऑफ शुगर वॉट 72 रुपीज़ पर के जी, 72 रुपीज़ पर के जी था। इसमें आपने 90 रुपीज़ पर के जी वाला मिलाया। जब दोनों को ऐड किया तो 82 रुपीज़ पर के जी बना। ठीक है, 90 में से 82 गया 8 हो जाएगा, 82 में से 72 गया 10 आ जाएगा। रेशियो आपका क्या हो जाएगा, 4 और 5, 4:5। 4 और 5 के रेशियो में दोनों को मिक्स करना। ऑप्शन डी इज द परफेक्ट। अमन पूछ रहे सर आप कौन से हॉस्पिटल में थे? बेटा सेल्बी हॉस्पिटल में था, इंदौर में ही। बट ये बताओ कि अब आप उस हॉस्पिटल का क्या करोगे, मतलब अब तो सब हो गया है, फाइनल सेटलमेंट वगैरह सब हो गया है, कुछ फ़ायदा वगैरह करवा सकते हो तो बता दो। ठीक, अगला सवाल ये रहा, इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? इन ए क्लास ऑफ 57 स्टूडेंट द एवरेज वेट ऑफ बॉयज, एक क्लास में बॉयज का एवरेज 54 है एंड गर्ल्स का एवरेज 35 है। द एवरेज वेट ऑफ होल क्लास इज 42, नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। कितने लड़के क्लास में रहे होंगे? चलो फास्ट। एक क्लास में टोटल 57 स्टूडेंट्स थे। आपको बॉयज का एवरेज पता है, गर्ल्स का एवरेज पता है, टोटल एवरेज पता है, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे क्लास में ये आपको बताना। देखो बेटा, यहां पर अगर आप बेसिक से करोगे, बेसिक भी एक बार बता देता हूं ताकि आपको ना क्लियर होगा थोड़ा एलिगेशन कब लगाते हैं। सपोज उस क्लास में बॉयज की संख्या बी रही होगी, तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी? आप बोलेंगे सर गर्ल्स की संख्या जी हो जाएगी। हट, टोटल अगर 57 है तो गर्ल्स हो जाएगी 57 माइनस बी। ये गर्ल्स हो जाएगी, ये बॉयज हो जाएंगे। अब अगर आपको सवाल में दे रखा है बॉयज का एवरेज कितना दे रखा है, 54, तो टोटल बॉयज का सम हो जाएगा 57, सॉरी कितना है, 54 है ना। 54 अगर एवरेज है, 54 इंटू नंबर ऑफ बॉयज, टोटल बॉयज का सम हो जाएगा, प्लस गर्ल्स कितनी है 57 माइनस बी, और इनका जो एवरेज है गर्ल्स का वो 35 है, इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 57, और सभी का जो एवरेज है वो 42 है। ये आपकी बेसिक इक्वेशन बनेगी बेटा। इस इक्वेशन को लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला नहीं होगी, क्योंकि आप इसको सॉल्व करोगे टाइम लग जाएगा, कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करके बी का वैल्यू निकालो, आपका काम हो जाएगा। तो सर ये इक्वेशन कैसी है, लीनियर इक्वेशन, इसमें एक वेरिएबल है उसकी पावर 1 है। तो ऐसी कभी भी कहीं पर भी इक्वेशन बनती है वहां पर हम एलिगेशन चिपकाते हैं। अब एलिगेशन चिपकाने का फायदा कितना सिंपल है, देखो ये लिखा बी फॉर बॉयज जी फॉर गर्ल्स। बॉयज कितनी है 54, एवरेज इनका, गर्ल्स का एवरेज कितना है 35, दोनों का मिलाकर एवरेज लिखेंगे 42, एलिगेशन लगा दिया माइनस का 7, और माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा क्या, जी सर। माइनस माइनस कैंसिल, रेशियो बन गया 7 और 12 का। 7 और 12 किसका रेशियो आएगा सर, क्वांटिटी का, मतलब नंबर ऑफ पर्सन का। हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितने पर्सन हो रहे हैं, 12×7=19 यूनिट। सवाल के अकॉर्डिंग 57, इसका मतलब 1857 की क्रांति है नहीं। एक यूनिट का वैल्यू 3 हो जाएगा। एक यूनिट का वैल्यू 3 हो गया, मतलब 3 का मल्टीप्लाई इधर भी कर दो इधर भी कर दो। 21 बालक थे और 36 बालिकाएं थी। आपसे बालक की संख्या पूछिए, 21 टिक कर दो, सवाल खत्म। ऑप्शन सी सवाल का सही आंसर। क्या सभी को बात समझ में आया? ये बताओ बेटा, ये बेसिक तरीका जो मैंने बताया है ये और ये दोनों क्लियर हो गया है? थोड़ा थोड़ा भेजे में जा रहा है कि एलिगेशन कब लगाना है, मतलब दो अलग अलग वैल्यू दे रखे हैं, उनको मिलाकर जो मिक्स वैल्यू बनता है, जैसे बॉयज गर्ल्स मिलाकर जो वैल्यू वो मिल गया, एलिगेशन लगा दो, आंसर चुटकियों में आ जाता है ना। और धीरे धीरे भी बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते जाएंगे, अपने आप आपको एलिगेशन आता रहेगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अगला सवाल, इसका आंसर निकालो चलो। सर इतना इजी था तो हमसे क्यों नहीं हुआ? बेटा आपसे हो जाता तो फिर मेरी जरूरत ही नहीं थी ना आपको, इसलिए आपसे नहीं हुआ। ठीक है, चलो
अब क्या दिया है, 2 मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द मिक्स 5:9 एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर बिकम 62%. इन द फर्स्ट मिक्सचर कंटेन 89% मिल्क इन इट. फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द सेकंड मिक्सचर. सेकंड मिक्सचर में कितना परसेंट मिल्क है ये आपको बताना है. इस बार देखो, जो रेशियो में मिक्स करना है वो आपको दे रखा है. एक का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, दूसरे का निकालना है. टोटल कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है. देखो, पहले आपके पास 2 कंटेनर है. पहला कंटेनर ये रहा, दूसरा कंटेनर ये रहा. पहले कंटेनर में इन द फर्स्ट मिक्सचर कंटेन 89% मिल्क. इसमें 89% मिल्क है. सेकेंड कंटेनर में X% मिल्क है. जब दोनों को मिक्स किया तो फाइनली कितना बन रहा है, 62%. और इन दोनों को मिक्स किया गया था 5 और 9 के रेशियो में. इसका 5 यूनिट पार्ट लिया, इसका 9 यूनिट. जब कहा दो एलिगेशन x माइनस 62, और 62 में से 89 को माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा. ध्यान रखना माइनस लिखना पड़ेगा. अब 12 में से 9 गया 3 आ जाएगा, और सॉरी 9 में से 2 गया 7 आ जाएगा, और 8 पीछे गया 27 आ जाएगा. अब क्या करना है सर, इसमें ना ये जो 5 है, ये 5 यूनिट का वैल्यू अगर इतना है तो 5 से डिवाइड करो. 9 यूनिट का वैल्यू इतना है तो 9 से डिवाइड करो, इक्वेट कर दो. इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आपका काम हो जाएगा. ठीक है, देखो 9 से कैंसिल किया, कितना हो जाएगा, माइनस का 3. 5 में मल्टीप्लाई किया तो x माइनस 62 इज इक्वल टू 5 दिया 15 माइनस 15, और x इक्वल टू हो जाएगा 62, इधर आएगा तो प्लस माइनस 15 हो जाएगा. 12 में से 5 गया 7, 5 में से 1 गया 4, 47%. मतलब सेकेंड वाले में जो मिल्क का परसेंटेज होगा वो कितना होगा, 47 होगा. बेटा 47 आएगा. सारे पापी इंसान गलत गलत आंसर दिए हो. फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ क्या किया है. पहले कंटेनर का परसेंटेज हमको पता था, दूसरे का नहीं पता था. दोनों को मिक्स करके परसेंटेज इतना बन रहा है, और दोनों को 5 और 9 के रेशियो में मिलाना था. एलिगेशन लगाया, x माइनस 62, 27 माइनस का आया. ये वाला रेशियो हमको ऑलरेडी पता है, जो हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं. तो इसके नीचे 5 लिख दो, इसके नीचे 9 लिख दो, दोनों को इक्वेट कर दो. स्वाहा, सवाल एकदम फिनिश. रिपीट रिपीट रिपीट. ये बहुत बड़ी गलती करते हो आप लोग, पता है क्या. जब सर समझाते हैं तब हम लोग कॉपी में लगे रहते हैं, जंग लड़ते रहते हैं, और जब सर का कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम रिपीट रिपीट बोलते हैं, क्योंकि रिपीट वाली कोई चीज़ ही नहीं है. बस अभी तक सवाल में क्या था मेरे भाई, अभी तक सवाल में आपको ये दे रखा था, ये दे रखा था, ये दे रखा था, और इन दोनों का रेशियो निकालना था. अब आपको ये रेशियो दे रखा है, ये पूछ लिया है, तो कोई अंतर तो है नहीं सवाल में. कोई ऐसा तो है नहीं कोई रॉकेट साइंस पूछा है. बस इस बार आपसे ये पूछ लिया, बाकी पूरा सवाल वैसा ही है. तो रिपीट वाली तो कोई चीज़ थी नहीं इसमें. बट अगर रिपीट के बोल रहे हैं, इसका मतलब यही कि सर ध्यान तो था नहीं हमारा. आप बस बोलते जाया करो, हम तो सुनेंगे नहीं. चलो एक और बार समझा देते हैं आप. बट यार थोड़ा ध्यान रखो क्लास में, ऐसे कैसे चलेगा, मज़ा नहीं आएगा ना पढ़ने में. फिर वैसे तो एक और सवाल आगे आएगा वैसा, बट फिर भी आपने रिपीट बोल दिया है, तो अब आपका हुक्म तो मानना पड़ेगा. नहीं तो पापा पर चले जाओगे रोते रोते, सर ने मेरे को नहीं बताया. आ जाओ. पहले वाले तो आपने फर्स्ट कंटेनर और सेकंड कंटेनर को मिलाना है. इसमें 5 यूनिट लेना है, इसका 9 यूनिट लेना है. इसमें परसेंटेज कितना दे रखा है, फर्स्ट में परसेंटेज 89 दे रखा है. सेकंड का परसेंटेज नहीं पता, ए ले लो. दोनों को मिक्स करेंगे तो अपने पास परसेंटेज 62 हो जाएगा. अब माइनस करेंगे तो ए में से 62 जाएगा, ए माइनस 62 हो जाएगा, और 62 में से माइनस करेंगे -27.
मतलब अगर मैं इस रेशियो को ऐसा लिखता हूँ कि a माइनस 62 डिवाइड बाई 27, हमारे पास 1 और 2 का रेशियो आ गया। जबकि 1 और 2 का रेशियो 5 और 9 गिवन है, आप 5/9 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। और इसको जब सॉल्व करेंगे 9×3 = 27, -3 इधर जाएगा, a माइनस 62 इक्वल टू माइनस का 15 हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा 62 माइनस 15, दैट मीन्स 47। आप इतना लिखना चाहो तो इतना कर लो। अब मैंने यही चीज़ को डायरेक्ट बता दिया बेटा, मैंने बोला इतना मत करो, डायरेक्ट आपके पास रेशियो 5 और 9 आ गया है तो उसको 5 से डिवाइड करो, इसको 9 से डिवाइड करके इक्वेट कर दो, ऐसे ही आ जाएगा आंसर। बस इतनी सी बात थी, ठीक है। ओके बेटा, अभी सभी को समझ में आ गया तो एक बार आंखों में दिल बना दो, क्योंकि अगला सवाल अब आपको करना है ना। अब तो सवाल आपसे ही आना चाहिए, मैं नहीं बताएगा, आंसर आपकी तरफ से आना चाहिए। अगर अब क्लियर है, आंखों में प्यारा सा दिल बना दो। और बातें कोई नहीं करेगा बेटा, मैंने आप लोगों की बहुत कंप्लेन सुनी है कि ये दिशा वाले बच्चे ना, इनकी दिशा भटक रही है थोड़ी सी, बहुत बातें करने लगे हैं। ऐसा कब होता है पता है? ऐसा तब होता है जब एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बनने लगती, दोस्ती बनने लगती है। तो दोस्ती में ना हम लोग थोड़ा सा नुकसान कर बैठते हैं अपना, तो नुकसान को थोड़ा बचा के रखो, है ना। आगे जीवन में बहुत है नुकसान करने के लिए, तब करना, अभी जीवन बना लो, ठीक है। अगला सवाल ये रहा, इस सवाल का आंसर निकाल। 14 kg of 35 per kg wheat is mixed with 10 kg of another type wheat to get a mixture of the cost 40 per kg. Find the price of the cost costlier wheat. सर कहाँ से सुने सर? नहीं, मैं ये थोड़ी बताऊंगा कहाँ से सुने। समा और भी टैलेंटेड है, समा बोल रहे कानों से सुने हैं सर। वेरी गुड समा। कितना होगा आंसर? देखो, आपके पास 14 किलोग्राम वीट है, कौन से? 14 kg है, कौन से वाले सर? 35 पर केजी वाला, 35 रुपीज पर केजी। इसको मिक्स किया गया 10 किलोग्राम के साथ, और इसका प्राइस नहीं बताया सर। हम इसका प्राइस क्या ले लेते हैं? अहम का ए ले लेते हैं, A रुपीज पर केजी है, ठीक है। अब जब दोनों को मिक्स किया गया टू गेट अ मिक्सचर दैट कॉस्ट 40 रुपीज, बस वैसा ही अभी थोड़ी देर पहले किया था। लगा दो एलिगेशन, सर एलिगेशन तो लगा दे हम लोग, बट ये A-40 आ जाएगा और 40 - 5 आ जाएगा। रेशियो 14 है तो उसको 14 से डिवाइड करो, इसको 10 से डिवाइड करो, दोनों को इक्वेट करो। 5 से कैंसिल किया, 2 2 से कैंसिल किया, 7, तो 7 उधर चला जाएगा, A-40 इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा? 47। मतलब 10 किलोग्राम जो लेना है वो 47 वाले लेना है, 47 मतलब डी। डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल, ठीक है। आई एम द चैलेंजर हेयर, और अहम कह रहे एक्सेप्टेड। भाई कौन सा चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हो यार, बता दो जरा। मुर्गा बनने का चैलेंज है, घोड़ा बनने का चैलेंज है, घोड़ी बनने का चैलेंज, कौन सा चैलेंज लगा रहे हो आप लोग एक दूसरे के साथ? अगला सवाल ये रहा, इस सवाल का आंसर बताएंगे क्या बनेगा। If two types of rice of 83 per kg and 123 per kg be mixed in the ratio of 13:7, what will be per kg price of final mixture? अब इस बार पूछा कि दोनों को मिक्स करने के बाद जो प्राइस बनेगा वो कितना बनेगा। मिक्स्ड वाला प्राइस क्या होगा ये आपको बताना है। एक 83 वाला है, एक 123 वाला है, दोनों को मिक्स करके रेशियो आपका 13:7 होना चाहिए। किस रेशियो में मिलाएंगे? सर मैथ सम सॉल्व कौन फास्ट करता है इसका चले, अच्छा कौन फास्ट करता है, चलो देखते हैं।
सर 2025 में सारे एग्जाम के फॉर्म फिल कर सकते हैं? हाँ बेटा कर सकते हो। चलिए क्या होगा इसका आंसर? फास्ट 80 83 और 120 पर केजी को मिक्स करना है 13 और 7 के रेशियो में। व्हाट विल बी द पर केजी प्राइस ऑफ फाइनल मिक्सचर? तो आप बोलेंगे सर देखो सिंपल सी बात है, आपने बोला कि 82 वाले को मिक्स करना है 123 के साथ, और इसका जो फाइनल प्राइस आएगा वो नहीं पता। वो नहीं पता है तो यहाँ पर सुकृति का एस ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर एलिगेशन लगा देते हैं। और 123 माइनस एस और एस माइनस 83 को डिवाइड कर देते हैं। 13 से डिवाइड कर दो, इसको 7 से डिवाइड कर दो, सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाए। इसको पता है हिट एंड ट्रायल से भी करते हैं, बोलते हैं कि भाई देखो 13 आना चाहिए, तो यहाँ पर ऐसा कौन सा वैल्यू रख दे कि 13 का मल्टीपल आ जाए, बट आप ऐसा मत करो, ऐसे ही प्रैक्टिस करो, ज़्यादा सही है, कन्फ्यूज नहीं होगे कभी भी। 7 21 का 1 क्रिया 2 84 85 86 861 माइनस कितना हो जाएगा, ये एस है ना, ये एस देखना सुकृति धोखा ना दे दे, एस को 5 मत समझ लेना, ठीक है। 7s इज इक्वल टू 13s माइनस 13 × 39 का 9 तिरिया है 3, 13 104 104, 13 8 104 104 और 107 हो जाए। 13 और 7 कितना होगा, 20s हो जाएगा, इस इक्वल टू कितना बनेगा ये अपने पास, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, 9 और 1 10 0, 7 और 6 13 और 1 14 का 4 14 और ये 8, 0 से 0 हो गया, एस का जो वैल्यू होगा 407 हो जाएगा। तो क्या हो बात कर रहे हो, 2 से कैंसिल करोगे तो 407 ही होगा। अबे 8000 थोड़ी होगा, सम गलत किया है। 20s इज इक्वल टू 61 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 861 ऐड करना है, कर दो, 9 10 8 7 6 13 14 का 4 क्रिया है 1 1940, एस का जो वैल्यू बनेगा 9 और ये 97 बन 97, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ऑप्शन ए इस सवाल का सही आंसर बन जाएगा। अगला सवाल ये रहा, इसका आंसर बताओ जल्दी से क्या बनेगा। इन मिक्सचर पी देयर इज 44% मिल्क रेस्ट वाटर, अनदर क्यू 71% मिल्क रेस्ट वाटर, if this mixture are mixed in the ratio 4:5, what was the percentage of milk there in the final mixture? साथ में ही करते बेटा, कुछ भी नया नहीं है। 44 है, 71 है, दोनों को मिक्स किया 4 और 5 के रेशियो में। जब दोनों को मिक्स किया तो यहाँ पर इस बार किसका नाम ले ले, इस बार हम लोग नाम ले लेते हैं ए फॉर आंचल, आंचल तो एम के साथ आ गई है, स्नेहा सुकृति के साथ आ गई है, जेड फॉर जोम्बी ले लेते हैं, आ जाओ। तो यहाँ पर अगर आप रेशियो निकालेंगे तो 71 माइनस जेड और जेड माइनस 44, जबकि ये रेशियो आपको साक्षात दे रखा है, किस रेशियो में मिक्स करना है, 4 और 5 के रेशियो। इसको 4 से डिवाइड करो, इसको 5 से डिवाइड करके इक्वेट कर दो, 5 एकम 5 35 हो जाएगा, माइनस 5 जेड हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 जेड, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 44 5 जब 220 हो जाएगा, और ये 9 जेड हो गया, इज इक्वल टू 5 2 7 3 2 5, 5 7 12 और 5 कितना होता है भाई, ये तो कैंसिल ही नहीं होगा, अगर ये कैंसिल नहीं हुआ तो बहुत तकलीफ हो जाएगी अपनी। एक बार फिर से देख ले, सब कुछ सही है, 71 माइनस जेड, जेड माइनस 44, रेशियो कितना दे रखा है, फाइंड व्हाट परसेंट मिल्क भी देयर इन द फाइनल मिक्सचर, ठीक है, 4:5, 5 7 पंजे 35 माइनस 5 जेड, 4 जेड प्लस 44 का आधा किया 220 हो गया, 220 अगर ऐड कर दिया तो 375 ही होगा, और ये 9 जेड ही होगा। बेटा डेसिमल में आ रहा है आप लोगों का भी आंसर, क्या आपका यहाँ आंसर डेसिमल में आ रहा है, क्योंकि 7 और 5 12 और 5 12 और 5 तो 17 बनता है बेटा, डेसिमल में बनेगा, ये 9 से कैंसिल नहीं हो पा रहा है। 44% milk rest water, in another cube there is 71% milk rest water, in these two mixture are mixed in the ratio 4:5, 4 और 5 के रेशियो मिक्स है, what is percentage milk there in the final mixture, 71 माइनस जेड, जेड माइनस, इधर 4 और 5 के रेशियो में मिला है, 4 और 5 के रेशियो क्या है, 5 का मल्टीप्लाई किया 7 पंजे 35 325, 5 जेड 4 जेड माइनस 4 का मल्टी 5 4 का मल्टीप्लाई करना है, पापी इंसान 220 कैसे आ रहा है यहाँ पे, मैं 5 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 चौक 16 176 हो गया, तो ये 9 जेड इक्वल टू 6 5 11 7 5 12 13 का 3 3 4 5, तो जेड का जो वैल्यू होगा वो होगा 9 पंजे 45, बचेगा 9 9 क्या 59 आ जाएगा, 59%, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर आ गया है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ई वाला सवाल, चलो ये वाला बता देते हैं, ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा था, बट इसके बाद वाला सवाल होमवर्क के लिए रहेगा। इसका आंसर बताओ क्या बनेगा। इन वॉट रेशियो टू टाइप्स ऑफ सुगर ऑफ ₹84 पर केजी, ₹97 पर केजी मिक्स, सो दैट आफ्टर सेलिंग द मिक्सचर 108 देयर विल बी प्रॉफिट ऑफ 20%। 108 में बेचने पर अगर 20% प्रॉफिट होता है, तो बताओ इन दोनों को मिलाकर जो प्राइस बनेगा, या किस रेशियो में दोनों को मिलाया गया है, ये आपको बता, किस रेशियो में दोनों को मिक्स किया गया है। अहम का आंसर आ गया। अहम देखो तो बेटा, सारे बच्चे बोर्ड पर आ जाओ, देखो एक गलती करोगे आप लोग। आप क्या गलती करोगे सर, पहले वाले का प्राइस 84 है, दूसरे वाले का प्राइस 97 है, दोनों को मिक्स करने के बाद 108, अगर ऐसा लिखोगे तो पापी हो। 108 इज द सेलिंग प्राइस। मैंने आपको बोला था ना, ये अगर सीपीयू होगा, ये अगर सीपीयू होगा तो ये भी सीपीयू होगा। 108 में बेचने पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब ये तो 120% का वैल्यू होगा। 120% का वैल्यू 108 होगा। आपको कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब 100% का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो सर 100% का पहले वैल्यू निकालो, कितना बनेगा, 108 इंटू 100/120, जीरो से जीरो जाएगा, 12 से कैंसिल करेंगे, 90 होगा। तो बेटा यहाँ पर जो मिडिल वैल्यू होगा ना, वो 90 होगा। दोनों को मिक्स करने पर जो कॉस्ट प्राइस बनेगा वो 90 होगा। ये तो सेलिंग प्राइस है, 108 तो सेलिंग प्राइस है, इसमें 20% का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब सर ऐसा करना था क्या, हाँ 84 था, सेकंड वाला 97 था, तो दोनों को मिक्स करके जो प्राइस बना है वो 90 है। अब एलिगेशन लगा दो, 7 और 6, ये आपका रेशियो। 7:6 इज द राइट आंसर ऑफ दिस। बात समझ में आई। स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको, अगर आप एलिगेशन लगाते हो, अगर ये सीपी है, ये सीपी है, तो ये भी सीपी ही होना चाहिए, एसपी थोड़ी रख सकते आप। हाँ, नहीं तो आप डीएसपी बन जाओगे, एसपी रख दिया तो। हमको डीएसपी थोड़ी बनना है सर। बात आई समझ में, सभी को एकदम क्लियर है। तो ये लास्ट क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए रहेगा, ये अब आप बना सकते हो, इसमें दिक्कत न को होनी चाहिए। ठीक है, ये सवाल आपके गृह कार्य के लिए रहेगा। इसका मैं आंसर भी बता देता हूँ बेटा एक बार, है ना, ताकि आप लोगों को, चलो आंसर तो मेरे पास नहीं है, ऐसे ही मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर बता सकता हूँ क्या। 5:3, 2 टाइम्स 22 पर केजी 38, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द मिक्सचर, द प्रॉफिट इज 25%। नहीं, ये तो निकाल सकते हो आप लोग यार, 2 मिनट का सवाल भी नहीं है, मतलब 20 सेकंड का सवाल है, कर सकते हो। ठीक है, चलिए बेटा, तो आज के इस सेशन को यहीं पर एंड करेंगे। अच्छा लग रहा है मिक्सचर पढ़ने में, ये बता दो जरा, एलिगेशन क्लियर हो गया। अब कोई तकलीफ तो नहीं कि सर एलिगेशन में आप ऐसा ऐसा क्या कर देते हो, यही बात समझ में। एलिगेशन एक मेथड है, एक जरिया है, जिससे हम लीनियर इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हो बहुत आसानी के साथ। दैट्स इट। इसका इस्तेमाल आगे भी होगा, पीछे तो हमने किया ही था, आगे भी करेंगे। इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग बटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड के लिए मैं एक एक्स्ट्रा क्लास ऐड करूंगा, और उस क्लास में मैं और एलिगेशन के सवाल आपको बता दूंगा। हम जब एवरेज पढ़ेंगे ना, तो एवरेज में भी मैं एलिगेशन पे जो एवरेज के सवाल बनते हैं वो भी आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, सारी चीजें पढ़ लेंगे बेटा, बस है ना, आप हमेशा कंटेंट को लेकर परेशान मत हुआ, आप क्लास में जो चल रहा है ना उसको लेकर परेशान हुआ करो कि यार ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा, बाकी सब बढ़िया हो जाएगा। एंड आगे से ना आपकी क्लास कंटिन्यू होगी बेटा। थोड़ा सा सीरियस प्रॉब्लम था यार, मतलब तो इतना सीरियस था, मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ, इतना सीरियस प्रॉब्लम था। तो 3-4 दिन तक हॉस्पिटलाइज था, तो इसलिए आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। तो उम्मीद करता हूँ यार उन दिनों में आप लोगों ने प्रैक्टिस और रिवीजन किया होगा, अपना समय बर्बाद नहीं किया होगा। बहुत मिस किया था मैंने आप लोगों को कि यार क्लास नहीं हो पा रही, बच्चे परेशान हो रहे होंगे, बट मैं कुछ कर नहीं सकता था उस टाइम पे। इवन अभी भी डॉक्टर ने रेस्ट का ही बोला है, बट रेस्ट होता नहीं मेरे से। मैंने डॉक्टर को बोला रेस्ट करेंगे तो हम और बीमार हो जाएंगे, तो थोड़ी थोड़ी क्लासेस ले रहे थे। तो फिर उन्होंने परमिशन दिया कि हाँ सर थोड़ा बहुत क्लास ले लो, बट ज़्यादा बर्डन अभी नहीं लेना है। इसलिए अभी मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस भी ऐड नहीं कर रहा, अदरवाइज संडे भी मैं आपकी क्लास लगाने वाला था। फिर आगे हम लोग धीरे धीरे जो क्लास पीछे रह गई है उसको कवर कर लेंगे।
ठीक है, चलिए बाकी हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। सर डेंगू हो गया था बेटा, डेंगू तो छोटी मोटी चीज़ है, ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर।